स्वागत है आपका रीजनिंग के इस मैट्रिक्स क्लास में। और रीजनिंग का हम जो सीरीज करने जा रहे हैं, तो यह हमारा मैट्रिक्स सीरीज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स में हमारा जो है क्लास ये 1 होने वाला है। और इसमें हम जैसे एसएससी, सीपीओ, टेट, पेट आदि जैसे सभी एग्जामों तक के जो मैट्रिक्स आते हैं, हम अब वाले क्वेश्चन उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, वेलकम टू करंट क्लासेस। और जो ये मैट्रिक्स या मिसिंग नंबर है, जो इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी होती हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है? इम्पॉर्टेंट स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, टेबल होता है और कैलकुलेशन होता है। हमें टेबल, क्यूब, स्क्वायर ये सभी तो आना चाहिए, पर उसके साथ साथ जो हमारा कैलकुलेशन है, जैसे हमें 2000 में 300 घटाना हो तो हमें 1700 आएगा, ये पता होना चाहिए। और उसी 1700 में दो बार मान लो 249 घटाना हो, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि उसका आंसर 1202 आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन जो है पहले सॉल्व क्या कैसे करना है, तो पहले उसको जान लेते हैं। हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसको हमें रो और कॉलम दो ही तरीक़ों से सॉल्व करना है। तो इसमें दो तरीके ये बता दिए। और इसमें क्या है कि आपको बड़ी संख्या जो जहाँ दिखे उसी तरफ पहले ट्राई करनी है सॉल्व करने का। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें 12×7=95, 12×7=95 कैसे बन सकता है? तो आपको 2 सेकंड दे रहे हैं, आप लोग खुद ट्राई कीजिए एक बार। चलिए हम बताते हैं इसमें क्या होगा। इसमें 12 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू 95। हमें इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख के उसके बाद सॉल्व करना है। इस लिखने क्या होगा, 144 माइनस 49 इक्वल टू 95 आ जाएगा। और उसके बाद 14 स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। फिर माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो कितना आएगा? 132 हो जाएगा। ऐसे हम आखिरी में टिक लगाते हैं। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256। माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। बराबर कितना जगह? 175। ये कैलकुलेशन इससे भी तेज होनी चाहिए आपकी। तो चलिए हम ये यहाँ पर आपको सॉल्व कर दिए हैं। तो हमने एक पीपीटी के रूप में पहले से सॉल्व करके इसे रखा हुआ है, ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई तकलीफ ना हो। आप इसे देख के आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अब इससे बड़ी संख्या इसमें इधर है, तो हमें इधर ये सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या है सॉल्व करना है? इसमें जैसे 4³ प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 89। हम स्क्वायर कर देंगे तो 89 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होगा? 64 प्लस 25 इक्वल टू 89। तो वैसे ही हमें इसमें भी करना है। तो 3³ कितना होता है? 3³ कितना? 27 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो कितना हो गया? वो 43 हो गया। तो ऐसे ही 1³ प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो गया। तो ये देखिए हमने इसे सॉल्व किया है। तो आप इसे देख के नोट काउंट कर सकते हैं। अगला है, तो जो अगला क्वेश्चन है इसे आपको हम 2 सेकंड देते हैं, 5 सेकंड, आप भी ट्राई कर लीजिए। इसमें क्या ट्रिक लगा है? पहले जो ट्रिक लगेगा वही ट्रिक सब में ही लगेगा, क्योंकि मतलब जो ट्रिक एक में लगेगा वही सब में लगेगा। इसमें ट्रिक क्या लगा है? 36। हम पहले इससे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा ट्रिक जो है इधर ही लग रहा है। 36 माइनस 8, फिर उसके बाद कितना जाएगा? ये हो जाएगा 28। ठीक है। अब हम जो 8 घटाए हैं, तो इसका 4, इसका आधा 4 हम जोड़ दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 32। ऐसे ही दूसरे में करते हैं। तो हमें 52 कितना घटाएं कि 40 आ जाए? 12 40 आ जा रहा है। ठीक है। अब हम 12 घटाए हैं, तो हमें 6 जोड़ना है, इसका आधा जोड़ना है। 6 जोड़ेंगे तो कितना? 46।
ये भी हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब आखिरी में क्या करना है, 86, हमें कितना लाना है 12, तो 86 माइनस कितना करना पड़ेगा 12 में 74, ये 12 आ गया। अब 74 जोड़े हैं तो हमें कितना 74 बढ़ रहे हैं तो हमें कितना जोड़ना चाहिए, हमें जोड़ना है 37, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 49। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी। ये देखिए हमने ये इसे सॉल्व किया है, आप इसे देख सकते हैं सेम ही। अगला है 6, 3, 8, 20, तो हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें देखिए 8, 3, 6 कैसे कैसे हमें 20 लाना है, तो हमें क्या करना है 6 + 3 + 8। अब हमें क्या जोड़े तो जो हमारा 20 हो जाए, तो क्या जोड़ें 3, 3 जोड़ने पर हमारा ये 20 हो जाएगा। अब हमने 3 कहाँ से लिए, हमने ये जो बीच वाली संख्या है इसे एक बार 2 बार जोड़ा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम 2 बार संख्या ऐसे बीच वाली संख्या जोड़ेंगे, 9, 5, 1, 5 इक्वल टू कितना 20। ये भी इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। जो क्वेश्चन मार्क था इसका आंसर कितना हो जाएगा बी। अब अगला भी सेटिस्फाई देखते हैं, सेम कर जाए तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो 11, 4, 7, 4, तो 11, 4, 15, 7, 22, 4, 26, तो मतलब मेरा इक्वेशन तीनों जो ये बीच वाली संख्या है 2 2 बार जोड़ी गई है, तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया है। अगला देखते हैं 6, 4, 19, ठीक है, 6, 4, 19, उसके बाद 11, 13, 17 और 15, 51, 29 और क्वेश्चन मार्क। हमें इसी के फॉर्म में सॉल्व करना है, क्योंकि ये नीचे बड़ी संख्या दिख रही है तो हमारा क्वेश्चन इसी रूप में नीचे की ओर आएगा। तो इसमें पहले में क्या होगा, 6 + 13 इक्वल टू 19, और 19 × 3 57, और -6, हमें जो पहली संख्या है उसे घटाना है, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 51। तो हमारा जो क्वेश्चन है इधर की ओर सॉल्व हो रहा है, ठीक है। हमने जो सॉल्व किया है तो पहले 6 को इसको जोड़ा है, फिर 13 को जोड़ा है, तो हमारा 19 आ गया, फिर 19 जो जोड़ के आया है तो उसमें 3 गुणा कर दिया है हमने, 3 गुणा के बाद 57 आया तो उसमें -6 किया गया, जो पहली संख्या है उसे घटा दिया, पहली संख्या को घटा दिया गया है। ऐसे ही अगले में करना है, तो 4 + 7 11 गुणे 3 करना है, 3 करने के बाद कितना जगह 33, 33 के बाद हमें घटाना कितना है, हमें घटाना पहली संख्या है, पहली संख्या में क्या है 4 है, तो हमारा 4 कितना है 33 घटाएंगे 29 आ जाएगा। तो हमें आखिरी वाले में ही सेम इक्वेशन करनी है, सेम इक्वेशन आखिरी वाले जो करनी है, तो हमें करना है 19 + 11 बराबर 30, 30 गुणे 3 तो बराबर 90, और 90 में कितना घटाना है 19, तो कितना जाएगा आंसर 71। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला जो क्वेश्चन है तो हमें देखिए, हम जो हमारा इक्वेशन है इधर संख्या बढ़ती हुई संख्या की ओर जा रहा है, तो हम इधर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैसे क्या करना है, हमें जो पहले इक्वेशन है 25 - 8 इक्वल टू 17 आ जाएगा, ठीक है। अब 17 में कितना जोड़ना है, हमें 4 गुणा करना है, 4 गुणा करना है, 4 गुणा करके फिर हमें क्या करना है 68 आ जाएगा। 68 में फिर हम जब 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर 76 आ जाएगा। हमें ऐसे ही दोबारा क्वेश्चन करना है, तो 16 - 5 बराबर 11 गुणे 4 ही करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 से एक्स्ट्रा गुण किया तो हमारा क्वेश्चन यहाँ भी 4 का गुणा ही होगा, 4 44 हो जाएगा। हमने क्या जोड़ा था, हमने पहली संख्या जोड़ी थी, तो हम इसमें भी पहली संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 49। हमें सेम चीज़ें यहाँ भी करनी है ताकि हमें ये संख्या प्राप्त हो। तो क्या करना है 22 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 15, और गुणे 4 करना है, गुणे 4 करके 60 आ जाएगा। अब हमें जोड़ना क्या है, हमें जोड़ना है पहली संख्या, तो कितना जाएगा 67। तो हमारा आंसर क्या जाएगा सही 67 सी। हमारा आंसर से क्या सही हो जाएगा सी। ये देखिए हमने इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया है, जो हमने लास्ट में इक्वेशन सॉल्व किया उसको हमने अलग पेन से ही सॉल्व करके लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे चीज़ें ढूंढने में। तो अगला देखते हैं
ये सभी जो है हमारी जो ट्रिक हैं, आप हर क्वेश्चन का हर टाइप से क्वेश्चन लाया गया है खोज के, ताकि आपको जो ट्रिक है ये ट्रिक हर क्वेश्चन हर वेराइटी क्वेश्चन को आपको लागू किया जाएगा। तो अगला देखते हैं। तो इसमें क्या है, दी गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे इस इक्वेशन में हमें नीचे की ओर सॉल्व करना है, किसी को नीचे की ओर सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें 4 अंक नीचे की बड़ी नंबर ऑफ सीरीज नीचे की ओर दिए गए हैं, तो हमें कोशिश करना है कि हमारा नीचे की ओर सॉल्व हो जाए। तो कैसे सॉल्व करना है, पहले वाले में क्या सकते हैं, 48 - 28 क्वेश्चन लगा है, उसका कितना आ जाएगा 20, ठीक है। और 20 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 60। हमारा जो ये है, ये अंक है 30 वाला अंक है, ये यहाँ पर 60 होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन तो हमारा तभी सेट बैठ रहा है। और अगला है 71 - 65 बराबर 6। तो गुणे कितना करना है 18, पहली संख्या कितना आ जाएगा 108। हमारा इक्वेशन ये भी सही हो गया। अगला कितना करना है, अगला क्या करना है 7 - 35 - 7 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। नहीं, हमें इस वाली लास्ट वाले क्वेश्चन में ये करना है, क्योंकि हमें वो क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, तो हमारा ये नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, तो हमें करना ये है 35, हमें ऑप्शन ट्राई करना है 35 - 21 बराबर कितना 14, ठीक है। हमें इक्वेशन सेट करना है, इक्वेशन अच्छा हमने पहले 21 ले लिया, ठीक है। हमने 14, फिर हमें 7 गुणा करना है, 14 से 98 98। और हमने यहाँ से 14 कैसे लिया, तो हमें जो है 98 का जितने जो गुणक हैं, क्योंकि गुणा आखिरी में गुणा ही हो रहा है, तो 98 जुड़ा जो गुणक हैं तो हमें वही लेना है। तो हम जो 7 माइनस करेंगे तो हमारा जो आज जो संख्या आएगा 14 आएगा, तभी उसके बाद तभी हम गुणक हो सकता है। तो ये 14 माइनस करेंगे तो ये हमारा गुणक नहीं बना पाएगा, क्योंकि 21 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, 14 इसका गुणक बन जाएगा। तो ऐसे देखिए इसमें ये इसी तरीके से सॉल्व किया गया है। अगला है 12 13 14 15। अब इसमें देखिए जो भी ट्रिक है बहुत आसान है, आप इसे खुद से कर सकते हैं। इसमें देखिए गुणे 3 और गुणे 3, 4 3 12, 11 33, इन दोनों में सेम ट्रिक। फिर 0.65 का गुणा की दिया गया है दोनों तरफ, 13 आ गया, फिर इधर आ गया 39। और सेम ऐसे ही 2 का गुणा कर दिया गया इसमें 14 5 दूनी 10। और सेम इधर किया गया है कितना 4.5 गुणा किया गया है यहाँ, तो 4.5 गुणा यहाँ किया जाएगा। तो 4 कितना आंसर हो जाएगा हमारा इसका 4, कितना हो जाएगा 4। ये सॉल्व देख लीजिए। अब इसमें देखिए बड़ी संख्या किधर है, बड़ी संख्या है नीचे की ओर, तो हमें नीचे की ओर ही सॉल्व करना है इसे। तो इसका सलूशन क्या है 28 गुणे 36 बटा 4 बराबर 252। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व सेट बढ़ गया। अगले में क्या करना है 30 गुणे 32 बटा 4 कितना जाएगा 240, क्योंकि हम 8 से गुणा करेंगे तो 30 8 240। ये क्वेश्चन हमें वहाँ सेट हो गया। तो हम आखिरी में क्या कर देखते हैं, आखिरी में क्या हुआ 36 गुणे 18 बटा 4 कितना हो जाएगा 9। तो 18 9 कितना होता है 162। 18 गुणे 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 162 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा डी। ये देखिए हमने सलूशन दिया हुआ है। अब देखिए 11 28 327, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 51 25। तो कई बार कुछ संख्याएं भ्रमित करने के लिए दी जाती हैं, तो आपको इसे देखना है। तो यहाँ पर जो होता है क्लू भी दिया है 3, एक क्लू दिया हुआ है, इसमें एक लिख के उसका क्यूब कर दिया गया है। फिर यहाँ 2 लिख के 2 क्यूब कर दिया गया है। फिर यहाँ 3 लिख के 3 का क्यूब कर दिया गया है। फिर यहाँ क्या होगा 4 लिख के 4 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए 5 लिख के 5 क्यूब हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन जो हमारे सेम सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जब 4 लिख के 4 क्यूब हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि
4 का क्यूब होता है 64 और 4 पहले लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा 464। तो ये देखिए सेम हमारा हमने ऐसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये 4, 10, 20, 34, 52, क्वेश्चन मार्क 100, 130। अब आप देख रहे होंगे एक पैटर्न के तौर पर यह आगे बढ़ रहा है, तो आप इसे देखेंगे तो हमने पहले इसे इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। आप हमने देख लिया है तो जो हमने लिख लिया इसका डिफरेंस 4 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा 6, और 10 और 20 का डिफरेंस कितना है 10 है, और 20 और 34 का डिफरेंस है 14। उसके बाद ऐसे डिफरेंस हम देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंस 4 हर बार प्लस हो रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर जैसे 52, 34 और 52 का डिफरेंस कितना है 18। अब इसके बाद जब डिफरेंस प्लस 4 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 18 के बाद 22 बढ़ जाएगा, तो 52 और 22 जोड़ेंगे तो वहाँ कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। इसलिए आंसर इसका डी सही है। अब 10, 15, 14, 18, 4, 3, 7 ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करने का समय दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये थोड़ा है, तो आपको इसे सॉल्व करना चाहिए। तो इसमें भी एक बेसिक ट्रिक है। तो जैसे इसमें क्या है 10 गुणे 14 बटा 4, 4 कहाँ से आया, इन दोनों का गुणा कर दिया गया और इससे भाग कर दिया गया, तो हमारा 35 आ गया। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 5 सत्य 35, क्योंकि यहाँ पर 2 से काटे दिए 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, फिर 2 से काटे यहाँ पर 7 आ गया, तो हमारा 35 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें इसमें करना है 5 पचे 75 बटा 3 25। ऐसे इसमें करना है 14 छंग 84 बटे 7 इक्वल टू 12। तो हमें आखिर में क्या करना है 18 गुणे 8 क्वेश्चन मार्क बराबर 16, ठीक है। तो हम 16 इधर लेते आएंगे और क्वेश्चन मार्क उधर लेते जाएंगे। 16 उधर गया 18, तो कितना आ जाएगा 18 गुणे 8 बटा 16 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो कितना आएगा 2, ठीक है। इसका आंसर कितना जाएगा 9, इसका आंसर कितना जाएगा आंसर बी 9, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए हमने इसमें सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अगला है 42 18 252। अभी हमने सेम क्वेश्चन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है हमने करवाया हुआ था। अब हमने ये क्वेश्चन नंबर था हमारा वो 9, क्वेश्चन नंबर वो 9 सेम था, क्योंकि आप इसे 42 गुणे 18 भागे 4 बराबर 252, ठीक है। तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। इसमें भागे 3 करना है, क्योंकि गलती हो गई, इसमें भागे 3 करना है, तो भागे जब 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें जब भागे 3 करना है तो 36 गुणे क्वेश्चन मार्क भागे 3 बराबर 540, ठीक है। तो ये हमारा 12 से कट गया, और 12 जो है 540 कितना होता है 12 छंग 12 48 4 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 45। हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसमें 45। हमने देखी ये सॉल्व किया हुआ है, 45 का आंसर है। अब इसमें क्या ट्रिक लगेगा, इसमें ट्रिक है 23 56 49 5 9 3 110 121 और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्वेश्चन बड़ा किधर है, बड़ा हमारा इधर है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इधर की ओर। तो जब हमें इधर की ओर करना है तो 2 + 3 इसका जोड़ निकालना है, ये आ जाएगा 5। तो 5 + 5 गुणे कितना करना है 5, इसका जोड़ करना है, फिर उसके बाद इसमें जोड़ देना है, तो 10 हो जाएगा। 10 फिर 10 गुणे 11 करना है, कितना जाएगा 110। हमारी पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई है। तो हमें अगला देखना है 5 धन 6 बराबर 11। तो हमें अब जैसे सिंगल डिजिट में ले ही जाना है ना, तो हम फिर दोबारा जोड़ कर देंगे कि 1 धन 1 बराबर कितना 2। अब 2 धन 9 बराबर 21 गुणे 11 कितना हो जाएगा 121। जिससे इसमें भी हमारा ये
इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। तो हमें जैसे 49 के बराबर कितना करना है, 4 धन 9 बराबर कितना हो जाएगा, 13। अब 13 हो गया तो फिर 1 धन 3 बराबर 4। फिर ये 3 भी हमें जोड़ना ही है आखिरी में, ये हो जाएगा 7। और 7 में कितना गुणा करना है, 11 का, और 11 का गुणा करने कितना जाएगा, 77। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमने इसे सोल्यूशन के रूप में लिखा हुआ है, अब हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, 28 36 352, 28 36 352। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है कि 28 36 352 आ जाए, तो आपको इसे देखना है। इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं, इसमें करना यही है कि 36 गुणे 28 भागे 4 352 आ जाएगा। तो यही सेम पैटर्न इसमें करना, सेम पैटर्न यही इसमें करना। तो 36 गुणे 18 भागे 4 तो 9, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 162। आंसर कितना हो जाएगा, 162 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है, 50 गुणे 56 भागे 8, इसमें 8 भाग के 350 आ गया है। एक ट्रिक इसमें लगा, नीचे की वो संख्या तो हमें 350 लाना है, तो इसमें एक ट्रिक ये लग गया। तो इसमें भी 8 48 गुणे 4 करेंगे कितना जाएगा, क्योंकि 32 में 8 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, तो 192 आ जाएगा हमारा, वो भी सोल्यूशन सॉल्व हो गया। तो 30 गुणे 40 भागे 8 5 कितना जाएगा आंसर, 150। तो हमारा आंसर ए सही है। क्या है, आंसर ए हमारा सही है। 14 49 189, क्योंकि हमारी संख्या नीचे की ओर जब बड़ी हो रही है तो हमें नीचे की ओर भी सॉल्व करना है। तो हमें इसमें क्या करना है, 14 गुणे 4, ट्रिक यही है, इसमें 14 का हम और 4 से 14 में 4 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके -7 बराबर कितना लिख देते हैं, 49। तो अब 49 में भी हमें फिर 4 का गुणा करना है, कितना हो जाएगा, फिर 49 फिर -7 करना है, तो कितना जाएगा हमारा, 189 आ जाएगा। और जो हम जिसे मतलब 14 गुणा 4 उसको -7 करके हमें 49 ला पा रहे हैं। ठीक है, -7 करने के बाद ला पा रहे हैं, इसमें 4 का गुणा और -7 का माइनस हो रहा है, 2 बार -7 हो रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 17 गुणे 4 फिर क्या करना है, -7। तो 68 -7 कितना हो जाएगा, 61। अब 61 जो है, 61 में फिर क्या करना है, फिर गुणे 4 करना है, फिर गुणे 4 करके फिर -7 करना है, तो -7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 61 चौका 244, 244 हो जाएगा, 244 -7 कितना हो जाएगा, 237। ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है 22 गुणे 4 -7 कितना हो जाएगा, 22 गुणे 4 -7। तो हमें संख्या ज्ञात क्या करनी है, क्योंकि हमें 2 बार हम करेंगे तो दोनों बार हमें वही संख्या प्राप्त हो रही, क्योंकि जो यहाँ पर कर रहे हैं उसको यहीं यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमें सेम संख्या प्राप्त हो रही है। तो कितना जाएगा, 2288 -7 81। आंसर तो हमारा 81 हो जाएगा, पर हम इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं इक्वेशन को। तो 81 गुणे 4 -7 कितना हो जाएगा, 81 चौका 324 -7 कितना हो जाएगा, 317। ये हमारा क्वेश्चन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा सोल्यूशन देख सकते हैं आप। अब जैसे इसमें क्या करना है, तो हमें जो भी करना है, क्योंकि बड़ी संख्या इधर जा रही है तो हमें इधर की ओर शुरू में सॉल्व करना है। तो क्या करना है हमें, 7 गुणे 3 बराबर 21। फिर इसमें हम 7 + 3 घटा दे रहे हैं, जो संख्या यहाँ पे हमने गुणा किया शुरू वाली, उसके बाद उसी संख्या से हमने घटा दिया आखिरी में। तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 11, क्योंकि 7 3 10 -21 11 जाएगा। तो 4 गुणे 9 बराबर 36, फिर 36 में ही घटा देना है, इसका जोड़ घटाना है, तो हमें घटाना क्या, 13 23 आंसर आ जा रहा है। तो हमें 11 गुणे 7 बराबर 77,
तो हमें घटाना क्या है, यही हमें 77 में 11 प्लस 7 को जोड़ घटाना है, 18 घटाना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 59। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए सही हो जाएगा, आंसर 59 सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है 11,457। हमारी संख्या जो है नीचे की ओर बड़ी हो रही है। ठीक है, तो हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व कैसे करना है, हम करेंगे 11 का स्क्वायर माइनस 4 क्यूब। तो कितना जाएगा, 11 स्क्वायर माइनस 4 क्यूब कितना हो जाएगा, 121 माइनस 64 बराबर 57 आ जाएगा। तो हमारा पहले क्वेश्चन सेटिस्फाई कर गया है। तो हमें क्या करना है, 12 स्क्वायर 144 माइनस 5 क्यूब करना है। तो 5 क्यूब जब करना है तो क्यूब में करना है तो 125, इसका आंसर 19 आ गया। तो हमें ये क्यों करना है, 18 स्क्वायर माइनस 6 क्यूब, तो कितना जाएगा 200, कितना हमें आ जाएगा, क्योंकि 324 माइनस 216 बराबर कितना जाएगा 108। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई सही हो जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन देख सकते हैं आप। अब 6 स्टार इक्वल टू 91, 6 स्टार 5 इक्वल टू 91 और 8 स्टार इक्वल टू 7 169, 7 स्टार 7 इक्वल टू 211 और 22 स्टार 5 इक्वल टू क्या। तो हमें दिए गए समीकरण में पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया है, उसी आधार पर अनुसूचित चौथे समीकरण को सही उत्तर ज्ञात करना है, क्योंकि जो पैटर्न इन तीनों में लगा हुआ है तो वही पैटर्न इसमें भी लगा हुआ है। तो हमें जब सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, पहले देखते हैं। तो इसमें क्या 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 हुआ है, इसमें 6 गुणे 3 6 गुणे 5, ये 5 है तो हमने 5 किया, तो 5 बड़ा कितना जाएगा 30, 30 में फिर हमने क्या गुणा किया 3, 90 प्लस 1 91। तो हमारा ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर गया है। अब इसमें हम फिर करेंगे 8 गुणे 7 बराबर 56। हमने जैसे पहले तीन का गुणा किया था आखिरी में और प्लस 1 जोड़ा था, तो हम भी इसमें 3 का गुणा करके प्लस 1 जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। इसमें भी करेंगे 10 गुणे 7 बराबर 70, 3 का गुणा करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे 211। तो इसमें क्या करेंगे 22 गुणे 5 110 गुणे 3 करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे, तो हमारा कितना जाएगा 331 आंसर आ जाएगा, 331 आंसर आ जाएगा। अब ये सोल्यूशन हम देख सकते हैं, अब सोल्यूशन हमने ये किया हुआ है, आप ये सोल्यूशन देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें ट्रिक बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल पेशेंस से आप करेंगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सेकंडों वाला होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 25 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और उसमें 5 स्क्वायर घटा दिया गया है माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 600 आ गया। इसमें क्या करना है 27 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 27 स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर घटाना है आपको, तो आप घटा दीजिए क्योंकि आपका आंसर आ जाएगा। तो जब हम घटाएंगे इसका तो इसमें क्या होगा 27 अब वही जो सेम टिक है 9 880 लाना है, तो हमें क्वेश्चन मार्क करके प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 880 कर देना है। ठीक है, अब 880 जब कर देंगे हम तो 880 में क्या करना है क्वेश्चन मार्क प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाए 81 इक्वल टू 880। अब क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा 880 माइनस 81 कितना हो जाएगा, सॉरी थोड़ा हमने इसका सलूशन थोड़ा गलत कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में घटाना है हमें, क्वेश्चन मार्क जब घटाएंगे माइनस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क में घटाएंगे किसका घटाएंगे 9 का स्क्वायर घटाएंगे, 9 का स्क्वायर कितना है 81, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 880।
तो अब हमें जब हमने यहाँ पर घटाया तो क्वेश्चन मार्क को इधर जब ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा। तो 880 प्लस 81 कितना हो जाएगा 961। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 31 का स्क्वायर होता है कितना 961। क्वेश्चन मार्क का आंसर हो जाएगा कितना 31। तो इसका सलूशन देख सकते हैं आप, ठीक है। और अगला है 13 19 4 71 9 10 128 132 क्वेश्चन मार्क। तो ये बहुत आसान है क्योंकि आप देखेंगे कि जो पैटर्न इसमें लग रहा है तो वही पैटर्न सब में लग रहा है। 13 प्लस 19 32 भागे 8 4 आ जाएगा। 71 प्लस 9 80 भागे 10 भागे 8 वही फिर 10 आ जाएगा। 128 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 भागे 8 कर देंगे, 8 कर देंगे कितना जाएगा आंसर 20 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 20 हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, अगले में क्या है 13, अगले में क्या है 13 प्लस 108। तो 13 प्लस 108 करेंगे इसमें तो 121 हो जाएगा। 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है। तो 26 प्लस 55 तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। और 157 और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 157। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर कितना होगा 39। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला है 26 4 6। तो 26 4 6 हमारा कैसे आएगा, तो इसमें क्या होगा 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर भागे 2 तो 52/2 बराबर 26। तो वैसे करना 7 स्क्वायर धन 1 स्क्वायर बटे 2 तो 50 के स्क्वायर 50/2 कितना जाएगा 25 आ जाएगा। तो वही नीचे वाला करना है 5 स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 3 के स्क्वायर 9 34/2। तो हमारा आंसर कितना जाएगा 17, क्योंकि 34 में भागे 2 करेंगे 17 आ जाएगा। सलूशन आप देख सकते हैं 150 132 162 25 22 188 108, ठीक है। हमने ये 3 क्वेश्चन रखा हुआ है। इसमें बहुत सिंपल सवाल है क्योंकि जो हम इधर गुड़ा ये गुणे करना है, क्योंकि हम 25 का गुड़ा इधर करेंगे तो 150 आ जाएगा गुणे 6 25 का करेंगे और 25 गुणे 4 करेंगे 100 आ जाएगा। तो यही हमें अब सेम करना है। तो इसमें भी यही करेंगे 22 गुणे 6 करेंगे तो कितना जाएगा 132। 22 गुणे 6 करेंगे 132 आ जाएगा। तो 22 गुणे 4 करेंगे 188, 22 गुणे 4 करेंगे कितना जाएगा 88 आ जाएगा। और तो यही में सेम करना है 162 में कितना भाग दें कि हमारा 6 का कितना 6 भाग दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। तो 6 का भाग कैसे जाएगा 6 दूनी 162 भागे 6 करते हैं पहले 6 2 7 27 और गुणे 4 करने पे 108 आना चाहिए। तो 4 करने पे कितना जाएगा 108 आ जाएगा, क्योंकि 27 से ऊपर 108 होता है। तो इसका सलूशन आप देख सकते हैं, सलूशन ये हमारा दिया हुआ है। अब ए क्वेश्चन मार्क LRIG। अब इसमें क्या इक्वेशन बन रहा है, अब इसमें ए का मान क्या है 1 है, इसका मान ज्ञात करना है और यल का मान कितना है 12, आर का मान 18, आई का मान 9, जी का मान 7, 12 प्लस 7 19, ए प्लस आर इक्वल टू 19, क्योंकि 18 प्लस 1 19 होता है। आई बराबर 9, तो हमें क्या करना 19 प्राप्त करना। 19 माइनस 9 करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10। और 10 किस संख्या होती है, इस 10 होता है जे का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा जे, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा जे। अब अगला है, अब इसमें देखिए हमारा जो इक्वेशन है हमें बड़ी संख्या ऊपर की ओर है, तो हमें ऊपर की ओर ही में सॉल्व करना है। इसमें सॉल्व
बहुत आसानी से है कि 7 + 3 = 10, और फिर हमें 10 का स्क्वायर करके 100 करना है, और 100 में +16 जोड़ना है, 116 हो जाएगा। फिर 8 + 4 12, फिर 12 में स्क्वायर करके 144 +16 160 करना है। 160 हमारा आंसर आ गया। तो हमें आखिर में क्या करना है, 13 + 2 15, 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225, और 225 में कितना जोड़ना है, 225 में हमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है, जैसे 13 + 2 15, फिर 15 का हमने स्क्वायर किया है 225, 225 में हमें 16 आखिर में जोड़ना है, तो कितना जाएगा आंसर हमारा, 241 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब अगला है, ये इक्वेशन बहुत ही आसान है और थोड़ा ट्रिकी भी है। अगर आपने ध्यान लगाया सही निकला, गलत नहीं ध्यान लगाया तो गलत हो गया। तो इसमें क्या करना है, 7 - 2 5, फिर स्क्वायर करके फिर -2 कर देना है, 23। तो ऐसे इसमें करना है, 9 - 5 4, 4 स्क्वायर करके -2 कर देना है, 4 स्क्वायर करके क्या करना है, -5 करना है, 5 5 करेंगे 11, क्योंकि हमने जैसे इसमें 2 घटाया, 2 को घटाया, उसे हमें 5 घटाना है, ठीक है। तो 11 - 4 बराबर 7, 7 का स्क्वायर करके माइनस फिर 4 घटा देना है, 45 आ जाएगा आंसर। तो इसमें भी यही करना है, 10 - 3 बराबर 7, और 7 में फिर स्क्वायर किया है, फिर -3 किया है, 46 हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या जाएगा, सीफा चेन्नई। इसका सलूशन आप देख सकते हैं, सलूशन हमने किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगला है, अब इसमें क्या करना है, 25 प्लस कर देना, 42 42 भागे 7 करना है, 7 भाग देंगे तो आंसर हमारा 6 आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, प्लस करके 56 56 भागे 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, 89 + 16 105 होता है, 105 भाग देंगे किसका, 7 का, तो कितना जाएगा हमारा, कितना जाएगा, 15 × 7 = 105, इसका आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसमें क्या करना है, ये भी बहुत बेसिक ट्रिक है, क्योंकि इसमें दशमलव, पहले 5 × 0.5, फिर इसमें 0.5 जोड़ दिया गया है, 3 आ गया है, फिर उसके बाद इस 3 में फिर 3 × 1 किया गया है, फिर 1 किया के फिर 1 जोड़ा गया है, तो इसका आंसर 4 आ गया है। अब 4 × 1.5 किया गया है, फिर 1.5 करके 7.5 जोड़ा गया है, तो आंसर क्या गया है, तो आंसर आ गया है 7.5 आ गया है, 1.5 जोड़ा गया तो ये आंसर आ गया 7.5। अब 7.5 में क्योंकि हम बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, 2 गुणा किया गया है और 2 जोड़ा गया है, तो कितना जाएगा आंसर, 17। अब 17 में क्या किया गया है, 17 में किया गया है 2.5 जोड़ा गुणा किया गया है, 2.5 जोड़ा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 45। अब 45 में जो है 3 का गुणा किया गया है और 3 जोड़ा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 138। अब 138 में क्या किया गया है, 3.5 गुणा किया गया है और 3.5 जोड़ा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा जो 138 गुणे 3.5 किया गया है, 3.5 फिर 3 जोड़ा गया है, 3.5 में 3.5 जोड़ा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 देखो इसमें दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं। इसका सलूशन हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन का आंसर 3 17 24 78 83 253 256। अब इसमें थोड़ा पैटर्न सेम है, ट्रिक सेम है, बस आपको थोड़ा अलग तरीके से करना है। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना है 3 × 3 + 8 बराबर 17। तो इसमें फिर क्या करना है, 17 में क्या किया गया, 17 × 1 धन 7, क्योंकि यहाँ पर 8 जोड़ा गया, फिर यहाँ पर 7 जोड़ा, क्योंकि एक कम होकर जो जोड़ता हुआ चला गया है। एक बार 3 से गुणा करना है, एक बार 1 से गुणा करना है, ऐसे पैटर्न फॉलो किया गया है। तो 24 × 3 धन 6 बराबर
78। अगले में क्या करना है फिर, अब 78 आ गया तो 78 गुणे 1 गुणे 5 धन 5 बराबर 83। तो अगले में क्या किया गया है, अब इसमें 1 कूड़ा किया गया तो इसमें किया गया 3 कूड़ा, 83 गुणे 3 कितना हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 जोड़ा गया है, 83 जोड़ 3 कितना हो जाएगा 249। 249 में कितना जोड़ा गया 4, 53 हो गया है। कितना हो गया 249 प्लस 4 बराबर 253। अब 253 हो गया है। अब 253 में फिर गुणे 1 किया गया है, फिर प्लस 3 किया गया है, तो कितना हो गया 256 हो गया। अब 256 में क्या किया गया है, 256 में गुणे 3 प्लस 2, 256 गुणे 3 कितना होगा 768। 768 प्लस 2 बराबर 770। कितना बराबर 770। हमारा आंसर कैसे हो जाएगा 770। ये हमारा आंसर आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। और हमारा जो मैट्रिक्स क्लास था ये क्लास 1 था, और इसमें इतना ही। हमारा जो वीडियो है अगर पसंद आए, सॉल्यूशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।